अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान। नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और अब यहाँ पे 3 बज गए थे और मेरी ड्यूटी हो गई थी शुरू। 3 बजे से बस स्टार्ट हो जाना होता है नॉन स्टॉप। और ये धो के रख दिया था इसको उठा के मैं रखूँगी फ्रिज में और फिर इसको शाम के टाइम ही काटेंगे। अब ये सारा सामान आ गया था। ये कल वाली है मैक्रोनी जो कल बनाई थी ना, वही पड़ी हुई है। इसी के हम आज पकौड़े बना लेंगे, जल्दी बन जाएंगे। और साथ आ गई है फरमाइश गोलगप्पों की, तो मैदा इसका गोलगप्पा बनाएंगे। बेसन इसको थोड़ा सा निकाल के तो इसका बना लेंगे। साथ ये पहले हम रखते हैं पानी पूरी के लिए, फिर बाकी काम स्टार्ट करते हैं। पहले चूल्हे कर लेते हैं ऑन। ये उसकी से सफाई की है तो उसका लाइटर ख़राब हो गया, उसकी वजह से काफ़ी मसला हो रहा है। दूसरा लाइटर यूज़ करने की आदत नहीं है। बर्तन रखते हैं ऊपर और 2 कप डालेंगे इसमें हम पानी। आज मैंने सुबह से स्टार्ट नहीं किया, आज मैंने यहीं से स्टार्ट किया, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। आज मैंने कहा खाली इफ्तारी की रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। साफ कर लें। पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर बाकी चीज़ें डालते हैं। इमली इतनी सी डाल लेते हैं, अंदाजे से जितनी बनानी उतनी डाल लें। इसके बाद फिर हम डालेंगे 1 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, हस्बे जायका नमक। अब ये तो पहले भी मैंने काफ़ी बार बनाई हुई है। और फिर इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा जो है ना वो वाला। साबुत ज़ीरा किधर गया, अंदाजे से 1 चम्मच भर के। गरम मसाले अच्छे लगते हैं, गरम मसाले साथ ही तो इसका सारा टेस्ट आता है। हल्की आंच पे रख देंगे, फिर इसने खुद ही बनते जाना है। अब इसको ना चम्मच साथ थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएंगे, हल्का, बस ज़्यादा नहीं है, हल्का सा। और फिर 2 चम्मच इसके अंदर डाल देना। इस तरह कर लो, मैं उस साइड से हाथ हो जाता है उल्टा। 1 2 3 डाल लेते हैं, 3 डाल लेते हैं इसके चीनी के चमच। और फिर गरम मसाला बहुत अच्छा लगता है, तो गरम मसाला जो है ना वो हम बाद में डालेंगे ताकि उसकी बाद में खुशबू आ जाए। पतली सी हमने पानी पूरी बनानी है, तो फिर इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा इमली, ये देखें यही इमली है। अब ये हल्की आंच पे होती जाएगी खुद ब खुद। इसको साइड पे करें और ये अभी पानी रख देते हैं इसके अंदर चीनी भिगो के, शाम को फिर आसानी हो जाएगी। ऐसे रखा हो तो बस शाम के टाइम लीमू डालो, जिसने लीमू वाला पीना उसका लीमू वाला अलग कर दो, जिसने जामे शीरी डालना उसका जामे शीरी डाल दो। तो इसको ये पड़ा रहे यहाँ पे मैंने 1 कप ये वाला जो था ना, ये मैंने सूजी का लिया है, नीचे कर लूँ। और यही 1 कप जो है ना वो मैंने लिया है मैदे का। तो अब हम इसके गोलगप्पे बनाएंगे। तो अभी मुझे याद आ रहा था, पिछली बार मैंने गोलगप्पे बनाए थे तो मुझे कमेंट आया था कि वीडियो देख के आप ही हम हंस के, हमारे बच्चे ने उसी टाइम बोला कि हमें गोलगप्पे बना के दो। बच्चे ऐसे ही करते हैं, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं आज बना रही हूँ। तो बस इसके अंदर अभी हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और फिर थोड़ी सी जो है हल्का सा ऑयल, हस्बे जायका जितना आपको पसंद हो ना, मतलब पहले चेक कर लेना है, बाद में बीच में जा सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। और थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी, ज़्यादा चला जाए तो फिर नरम हो जाता है, नरम फिर मज़ा नहीं आता। बस जैसे समोसे की उसकी डो बनती है ना, वैसे ही इसको हमने बनाना है। मगर ये है कि वो होते हैं सख्त, बिल्कुल सख्त, मगर इसको हमने सख्त नहीं करना। ये हमारी होगी नरम, सॉफ्ट, क्योंकि सूजी जो है ना वो पानी पीती है। बस अब बाकी चीज़ें मैं समेट लूँ, फिर मैं दोबारा से शुरू करती हूँ यहीं से। चलें, अब बस ऐसे करके ना फिर थोड़ा सा पानी लेना है। और इसको बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना पड़ता कि हमने बहुत गूंदना है या नहीं, ये खुद ब खुद ही हो जाती है मिक्सी ना। मैं तो वैसे बाज़ दफ़ा 2-2 3-3 कप भी ना वो भी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि हमारे घर में बहुत ये बच्चे खाते हैं। मगर अभी रमज़ान है ना, फिर रमज़ान में तो इतनी जगह ही नहीं होती फ्रिज में, तो इस वजह से मैं थोड़ी बनाऊँगी।
ये इतने ही होते हैं कि फिर भी इनके 2 दिन चल जाने, ये दोनों भाई खाते हैं। और बाकी आप सब लोग बताएं, आप लोग का रमज़ान कैसा चल रहा है और क्या मसरूफियात हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने कर लिया और इधर मेरा बेटा आया, वो पूछ रहा है कायदे आज़म कहाँ है। मुझे तो नहीं नज़र आया, आप लोग में से अगर किसी को नज़र आए तो आप लोग बताना। बताओ यार कहाँ पे है कायदे, आप नहीं बताना। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा अगर किसी को नज़र आए ना तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बता के जानना है कि 20 रुपये के नोट में कायदे आज़म की और तस्वीर कहाँ पे है। नीचे कमेंट कर दे, फिर जिसका सही नाम आएगा तो फिर मैं अगली वीडियो में उसका बताऊँगी। चलिए, अब मेरे बच्चे आ गए थे बीच में तो वहाँ से रह गया था। यहाँ पे एक चीज़ हमने करनी थी और ना मैं याद भूल गया था मुझे थोड़ा सा। हमने ये देखें, ये ज़्यादा है, बिल्कुल चुटकी सा आप लोगों ने इसमें डाल देना है बेकिंग पाउडर, सोडा नहीं पाउडर। और फिर 1 चम्मच हमने डाल दी, 1 चम्मच भी नहीं, 1 चम्मच से भी ज़्यादा कर लें, चम्मच ले लूँ। ये देखें, बस इतना सा दही डाल, ये वैसे ही टेस्ट के लिए, वैसे कुछ नहीं, इसलिए नहीं कि इसमें कोई अगर है तो डाल लें, नहीं तो मर्ज़ी है, मैं वैसे भी बना लेती हूँ। तो बस फिर इसके अंदर इसको भी हमने मिक्स करके, ये देखिए अभी मैंने रखा था, अभी सख्त हो गया, तो इसको हमने नरम नरम रखना है। बस ऐसे ही करके थोड़ा सा और पानी ऐसे रखना है तो ऐसे ऐसे करें ना, सॉफ्ट हो, वो नहीं हो पत्थर जैसा जैसे हम समोसे बनाते हैं। तो बस अब रेडी हो जाएगा ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस ऐसे मसल नहीं है और कोई काम नहीं है इसका। अब यहाँ पे ये रेडी है, इसको हम छोटे बर्तन में रख देंगे क्योंकि ये पड़ा रहे ना, फिर लग जाता है थोड़ी देर को, फिर बड़ा बर्तन धोना काफ़ी मुश्किल होता है। बेहतर यही है इसे छोटे बर्तन में रख के, तो बड़ा बर्तन जो है वो उसी टाइम आप लोग धो लें। तो बस इसको मैं ढक के रख दूँगी, फिर जब बनाना हो आधा घंटा पहले भी रख लें इसको बना के। मैं उसी टाइम पे बना सकते हैं, मगर आधा घंटा पहले ज़्यादा अच्छा होता है। अब यहाँ पे जो हम चाहिए ना मैक्रोनी, जितनी आप लोग को चाहिए नूडल, जितने आप लोगों ने पकौड़े बनाने हैं उतना आप यहाँ से इसके ले लें थोड़ा सा। तो मुझे थोड़े चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, उतना सा हम अलग कर लेंगे। और फिर मैंने काट लिया, ये वाली प्याज जो है ये हम रख लेंगे गोलगप्पे के सलाद के लिए। और ये जो है ना, ये जो पकौड़ों जैसे ये जो लंबे लंबे हमने काटे हैं, पकौड़े में ऐसे जाते हैं ना, इसमें बारीक नहीं अच्छे लगते, तो ये वाले जो है ना ये हम इसमें डाल देंगे। धनिया है हरी मिर्च है और प्याज, बस ये चीज़ें मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और फिर ये आधा कप मैंने लिया है बेसन का, थोड़ा सा डालूँगी, बेसन वाले पकौड़े। बस ऐसे हमने हल कर लेना है, थोड़ा सा हमने डालना है। खाने नहीं है, इन लोगों को नहीं पसंद पकौड़े ना, बच्चों को नहीं पसंद, बड़े खा लेते हैं, तो हमारे लिए इतना ही। बस इसको खुशक है तो इसको हल्का सा हमने पानी डालना है और इसको लिक्विड कर लेना है। हल कर लिया मैंने अच्छे से, अब मैं इसमें पानी डालती हूँ। अब ये पानी है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमने डालना है। ऐसा हमने बनाना है कि बिल्कुल खुशक खुशक हो, वो जूसी जूसी नहीं बनाना हमने। तो ऐसे ये मेरा हिल रहा है, थोड़ा आवाज़ कर रहा है, मैं बंद करके कैमरा, फिर बाद में इसको करके सेट, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। चलें जी, अब यहाँ पे हमारा हो गया ये तैयार बैटर इसका पकौड़ों का। थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे क्योंकि जो बेसन हमने डाला उसका नमक हमने अलग से डालना है। डाल के फिर पकौड़ों की जान मेथी डाल देंगे। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। चलें, अब ये देखें, ये हमारा तैयार हो गया मसाला। तो अब हम इसको ढक के रख दें क्योंकि जब तक हमने बनाना है ना तब तक इसमें पानी बेसन ने खुद ही छोड़ देना, इसलिए पहले पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे आधा घंटा बाद बनाना है, आधा घंटा पहले मैं इसको बना के रख रही हूँ। तो हमारी चटनी भी रेडी हो गई है, जो पानी पूरी का पानी था। गर्म मसाला डाल रही हूँ, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, लाजवाब। अब जहाँ पे जो है ना ये चने, ये कल ही मैंने फ्रीज़ कर लिए थे ना, पहले इसलिए नहीं किए थे रमज़ान से पहले कि फिर इतनी लाइट नहीं होती तो फिर वो मुश्किल होती है। तो अभी तो चलो थोड़े दिन चल जाएंगे, तो इसी की हम बना लेंगे जो चाट बनानी है उसके साथ। और ये वाले जो हैं प्याज, ये पानी में भिगो के रखने हैं ताकि जब तक हमने इनको इस्तेमाल करना है ये ठंडे हो जाएँ, मतलब कड़वाहट दूर हो जाए। ठंडे पानी में भिगो के रखें बर्फ़ वाले में। तो बाकी आधा हमारा काम हो गया अब ख़त्म, तो थोड़ी देर रेस्ट करके फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे। अब देखें, उस टाइम से हमने रखा हुआ था ना, ये मसाला बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब बाहर से आप लोग को लोहे वाले की भी आवाज़ें आ रही होंगी, तो ये गली में सारा दिन चलते रहते हैं ना, तो फिर उनकी आवाज़ें साफ़ आती हैं। ये बीच में हमने डालते जाना है ना, गरम ऑयल करके, और जल्दी से वो डाल के, तो फिर साथ ही मैं शुरू हो गई थी। ये देखें, ये इतना सा मेरा बचा था, ये जो मैंने डो बनाई थी गोलगप्पे के लिए,
और बाकी ये जो थे ना, ये बिल्कुल परफेक्ट डो बनी है जो मैंने आज आपको बताई है ना। साथ ही पकोड़े भी हमारे बिल्कुल फ्राई हो गए, ज़रा टाइम नहीं लगता। वो जो सादा मैक्रोनी होती है बॉयल करके, उसके आप लोगों ने बनाए होंगे तो उससे भी कहीं दुगना जो टेस्ट है ना वो इसमें मुझे लगा था। वो जो था ना वो बिल्कुल थोड़ी सी वो मैक्रोनी टाइप ही लगती है, मगर ये बिल्कुल अलग डिफरेंट से बने थे और बहुत बहुत लजीज थे। बना के देखिएगा शाम तक अगर हो सका तो। फिर आप लोगों ने दोबारा से ना ऐसे ही बनाने हैं अगर एक बार ट्राई कर लिए। सबको इतने पसंद आए थे, सब ने मुझसे पूछा था आज क्या डाला है ना, क्योंकि बॉयल करके तो बना लेती हूँ। तो ये ऐसे ही बनी हुई थी ना, तो फिर मैंने कहा क्या अलग से बॉयल करनी है, कहीं वही है कल थी बनाई ना मैक्रोनी, तो वही उसमें मैंने सारा कुछ डाल के तो ये बनाया है। और बहुत बहुत खस्ता करारे और स्पाइसी से होते हैं ना कि अलग से टेस्ट के, ऐसे बने थे। तो अब यहाँ पे रोटी मैंने बेल ली, ऐसे बड़ी सी रोटी बेल के। तो फिर मेरे पास कोई भी ढक्कन हो आप लोग ले सकते हैं। मेरे पास काली मिर्च जो होते हैं ना पीसते, तो वो ढक्कन था। उसका साइज़ थोड़ा छोटा है, मगर बच्चों के लिए बनाने थे तो बच्चों के लिहाज से ये साइज़ सही था ना। उन्होंने आराम से उनके मुंह में जा रहा था, वरना पहले तो पूरा मुंह खोलते, कपड़े गंदे करते, बहुत कुछ होता। मगर आज अच्छे से हो गया था। तो बस ये बन गए हैं। फिर हमने ये वाली जो है इसको उतार लेना है और बीच में से अपने जो गोल गप्पे हैं उनको उठा लेना है। तो बस अब ऑयल पहले ही मेरा गर्म है तो मैं इसमें डाल दूँगी। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऑयल कम कम कम, मगर ये जो गोलगप्पे हैं ना, अगर इसमें आप थोड़ी सी भी कंजूसी करोगे तो ये आपके ख़राब हो जाएंगे। इसमें आपको खुला बर्तन या छोटा बर्तन ले लें और उसमें ज़्यादा सारा मतलब थोड़ा ऑयल भी डालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर उसमें सही बनते हैं। अब मेरा जो ऑयल है ना वो थोड़ा कम ही था, तो फिर इस वजह से जो ना फूल रहे थे, सही फूल रहे थे। फिर भी मुझे लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा और होता तो ये डिप होने चाहिए, बिल्कुल डिप होते हैं। और फिर इनको हमने थोड़ी देर बाद हिलाते रहना है। और दूसरा काम, ये टिप है, गौर से सुन ले, अगर आप लोगों ने ये किया तो आपके गोलगप्पे जो होते हैं ना ख़राब हो सकते हैं। आपने उस टाइम आपके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए और आपका पूरे का पूरा फोकस जो है ना वो आपके गोलगप्पे पे होगा, नहीं तो आपके गोलगप्पे जो है ना वो बीच में से लाजमी जो है ना वो चिपके चिपके, जैसे मेरे बीच में से एक दो हो गए हैं। तो ये इस वजह से कि बच्चे साथ आ गए थे और दूसरा मेरा ज़्यादा मैं कैमरे में देख रही थी ना, तो इस वजह से, वरना एक भी ख़राब नहीं होता। ये देखिए इसमें भी ना जितना आपने अपने गोलगप्पू का भी 1 सेकंड लगता फ्राई होने में, तो टाइम ही नहीं लगता। तो फिर ना अगर इधर उधर थोड़ा सा भी देखोगे ना तो ये आपके ख़राब हो सकते हैं। वैसे ख़राब तो नहीं होते, बाज़ार से भी लेके आए तो थोड़े बीच में से ऐसे निकलते हैं, मगर फिर भी जो है ना अगर हम ख्याल से आराम से करें ना तो ये बिल्कुल भी एक भी नहीं ख़राब होता। तो यहाँ पे ये रेडी हो गए थे, तो यही आज की हमारी इफ्तारी थी। और मैंने जल्दी से यहाँ पर शूट करने की कोशिश की थी क्योंकि मुझे पता था मेरे बच्चों ने ना प्लेट उठा के भाग जाना है। और ये देखें, ये देखते नहीं है कि उनकी मामा कुछ कर रही है, बस खाने से नहीं गर्ज, बस टेबल पे रखना होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, और जाते जाते बहुत अच्छा सा कमेंट कर जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।